कहते हैं भगवान माखन की चोरी क्यों करते हैं? सुनिए ध्यान से। ब्रजये प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाचिदकूल चोरम अनेक जन्माजित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। प्रश्न यह है, भगवान माखन की चोरी क्यों करते हैं? 10 मिनट ऐसे बैठिए, थोड़ा सावधान प्लीज, एकदम सावधान। इस माखन चोरी लीला के रहस्य को सुनिए और समझिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के आगे बैठे और मैया तो कह रहे, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, मुझे माखन दे दे। तो मैया बोली, मैं तेरे काजे अभी सद माखन चला रही हूं, दधी मंथन कर रही हूं, सद माखन निकारूंगी और तो दे दूंगी। कन्हैया बोले, अब इतनी प्रतीक्षा कर वेला की स्थिति इतना है, भूख बड़ी जोर से लग रही है, माखन लूंगो, अवई लूंगो, सद लूंगो और जई में ते लूंगो। कन्हैया जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं मैया ते कि वो माखन दे दे, अवई दे दे, अवई दे दे, अवई दे दे, हट कर रहे हैं। और कन्हैया को माखन मांगतो वह एक गोपी देख रही है, सुन रही है, और गोपी कह रही है, मैया यशोदा के कितने भाग्य हैं कि कन्हैया इनते माखन मांग मांग के खा रहे हैं। हाय हाय कहूं ऐसे मेरे भाग्य होंगे का जो माखन मेरे घर में आके भोग लगा। मैं ये जिनके भी बालक है ना, आपको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कथा डिस्टर्ब हो रही है और पूरा विश्व इस कथा से जुड़ा हुआ है। और दुख की बात यह है, ये आप भी कथा सुनने आई हैं तो आपको भी पता होगा कि कथा में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये आप भी जानती होंगी। और एक तो होता है अनजाने में ऐसा हो रहा है, आप जानबूझ के उन्हें छोड़ दे रही हैं, ये गलत। बोलो राधे राधे। जब जब हमारे यहाँ पूरा तरीके से रूटीन बनता है कथा में, तब तब आके आप डिस्टर्ब कर देते हो। कहां थे हम? सखी ने माखन मांगते हुए कन्हैया को देख के सोची, का कबो मेरो ऐसा भाग्य होएगो कि जो ठाकुर जी श्री कृष्ण मेरे घर में माखन काम है। अच्छा बताओ, यहाँ कौन कौन है जो ये चाहता है कि ठाकुर जी हमारे घर में माखन को भोग लगा में? माखन, मिश्री, रोटी, सब्जी, लिट्टी, चोखा, कुछ भी एक बार श्री कृष्ण आमे और भोग लगा में। चाहते हो कि नहीं? यही गोपी चाहती थी बस। आज में और उस समय में अंतर था, इसलिए चोरी करी भगवान ने। जब गोपी ने कही कि आप मेरे घर में आके माखन को भोग लगाओ, तो भगवान बोले आओ अपने हाथ से पवाओ, पालेंगे। अरे बोले नाथ आप तो सब समझो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगो। मैं अपने हाथ से जिमाऊंगी तो मेरी सास लड़ेगी, वो कहेगी अपने खसम है तो खवा मत ना है, और दूसरे के छोरा है माखन खवा रही। अच्छा चाहवे सास भी है, सास कहे मैं अपने हाथ से जिमाऊंगी तो मेरी बहू कहेगी अपने छोरा तो जिमा रही ना, दूसरे के छोरा जिमा रही है। कोई कहे मेरी ननद का कहेगी, कोई कहे मेरी देवरानी का कहेगी, कोई कहे मेरी जिठानी का कहेगी। ध्यान से सुन लीजिए, देवरानी भी चाहती है, जिठानी भी चाहती है, ननद भी चाहती है, सास भी चाहती है, सब चाहती हैं, पर एक दूसरे का डर है, भय है, झिझक है
कह नहीं सकती है इसलिए मौन है। आजकल की तरह नहीं थी, बहन जी माता जी उनको खिला दें क्या, ये पहले संभव नहीं था। आजकल कितनी देवियां ऐसी हैं जो सास से पूछती भी नहीं है, बट ड्राइवर को फोन, हेलो भैया कहाँ हो, यहाँ है, तैयार हो जाओ मार्केट जाना है। सही है गलत है? हम जो कह रहे हैं सही है गलत है? जोर से बोलो। और बिना सास की आज्ञा लिए, ससुर की आज्ञा लिए, पति की आज्ञा लिए मार्केट में घूमना सही है गलत है? हैं? जोर से बोलो। किसी अननोन पर्सन को अपना नंबर दे देना, दुकान वाला कहता भाई साहब ये भाभी जी ये साड़ी आप पे अच्छी लगेगी, भाभी जी ये साड़ी ये कलर बड़ा अच्छा लगेगा आप पे। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? दुकानदार। अच्छा ये साड़ी दुकानदार के लिए पहननी है कि पति के लिए पहननी है? जोर से बोलो। और वो क्या कह रहा है? भाई साहब भाभी जी। क्यों भाई, मेरा पति तेरा भैया है जो भाभी जी कह रहा है? क्यों कह रहा है तू? और हु आर यू? तुझे राइट्स किसने दिए कि तू ये डिसाइड करेगा कि मुझे ये कलर अच्छा लगेगा कि नहीं? हर दुकानदार को चाहिए भाभी जी न कहे, बहन जी कह के संबोधित करे। और माता बहनों से भी निवेदन करूंगा, जो आपको भाभी जी कहे वहां से साड़ी लेना बंद कर दो, साड़ी लेना बंद करो। और जो बहन जी कहे वहां से साड़ी लेना शुरू करो। जो बहन जी कहेगा उसकी भावना में दोष नहीं होगा, और जो भाभी जी कहेगा वो कभी न कभी भावना में दोष ले आ सकता है। एक और निवेदन कर दें, जब भाभी जी चली गई हैं तो बात, माता बहनों से निवेदन है, ये जो आप अपने वस्त्रों का सिलाईकरण करवाती हैं और नाप नूप लेने जो आते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उन्हीं के यहां पर आपको अपने वस्त्र सिलवाने चाहिए, और ये निश्चित आपको कर लेना चाहिए अपने सम्मान के लिए। मुझे पता है आप ताली नहीं बजा रही हो, और क्यों नहीं बजा रही वो भी मुझे मालूम। अभी मत बजाओ, इसलिए नहीं ताली बजा रही हो, अधिकांश 80% विधर्मी लोग ही टेलरिंग का काम करते हैं और आप उन्हीं से वस्त्र सिलवाते हो। और जब आप उनसे वस्त्र सिलवाते हो तो वही आपका नाप भी लेते हैं, वही आपका नंबर भी रख लेते हैं, और वही नंबर के माध्यम से वो आपकी बहन बेटियों तक पहुंच जाते हैं, और उसी से वो आपके घर की इज्जत को लूटने का काम भी करते हैं। हम कथावाचकों को तुम शिकार बना दो सबका, और तुम अपनी छोटी छोटी चीजों पे भी चेंजेस नहीं ला सकते। तुम्हारे घर की बेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज्जत है कि नहीं? बहन इज्जत है कि नहीं? तुम्हारी खुद की इज्जत महत्वपूर्ण है कि नहीं? कि 10 रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताइए, कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हारे कपड़े कौन से लेगा? ये भी महाराज डिसाइड करेंगे क्या? जवाब दीजिए, कौन डिसाइड करेगा? इतना सा डिसीजन तुम नहीं ले सकते। मेरे घर में कोई वो विधर्मी नहीं आ सकता जिसके सामने मेरी मां बहन बेटी का सम्मान खतरे में पड़ जाए। तुरंत गेट आउट करो। अरे 200 400 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे ना, लगाओ अपनी इज्जत। तुम्हारी इज्जत क्या 500 रुपए लायक भी नहीं है कि नहीं? अब नहीं आ रही, अब नहीं जुबान निकल रही होगी, अब नहीं निकल रही होगी। फटी जींस 5000 में खरीदने वाले हम अपनी मां बहन बेटियों का सम्मान 500 रुपए दे के नहीं बचा सकते? चले मॉडर्न बनने के लिए बांग्लादेश बनने से बचा लो अपने देश को, और इसकी शुरुआत करनी होगी हर माता बहन को, चाहे फल वाला हो, सब्जी वाला हो, वस्त्र सिलने वाला हो, रिक्शा वाला हो,
हर उस व्यक्ति को आप काम दो जो सनातन को मानने वाला हो, राम को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, शिव को मानने वाला हो, नारायण को मानने वाला हो। और ये कसम खा लेनी चाहिए हमें कसम खानी चाहिए कि हम अपनी मां बहन बेटियों के ऊपर कोई भी अपमान नहीं होने देंगे। और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा करेंगे करेंगे करेंगे। और माता बहन, हमारे योगी जी ने एक काम किया, यूपी सरकार ने बहुत अच्छा एक काम किया। हमारे यूपी में एक नियम बना दिया है, माँ बहन बेटियों का नाप लेने के लिए स्त्री होनी चाहिए दुकान पे। अगर नहीं होगी तो जेल जाना पड़ेगा उस टेलर को। ताली बजा रहे हैं क्या क्या है? वहां ये कानून बन सकता है, बिहार में क्यों नहीं बन सकता? और न बनाए कोई सरकार कानून, आई डोंट केयर। ये माता बहनों को सोच लेना चाहिए कि जिस दुकान पे लेडीज नहीं होगी नाप लेने वाली, हम उस दुकान पे अपने वस्त्र ही नहीं सिलवाएंगे। ये आप निभाइए ना, ये आप कदम उठाइए। अब नहीं बजेंगी ताली, अब रह जाएंगे। अरे हमारी इज्जत बचाने भी सरकार आएगी, हम अपने लिए कोई काम नहीं करेंगे। चलो बताओ आज कौन कौन ये कदम उठाएगा, ये कसम खाएगा कि आज के बाद हम उन्हीं जगह पर अपने वस्त्र सिलवाएंगे जो सनातन को मानने वाले लोग वस्त्र सिलने का या फल बेचने का या सब्जी बेचने का या भोजन बेचने का काम करते होंगे। बोलो कौन कौन तैयार है? बोलो बंसी वारे की। लोग कहते कथावाचक क्या करते? ये कथावाचक कर क्या रहे हैं? कथावाचक हर माँ बहन बेटी घर का इस सम्मान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो काम घर के बुजुर्गों को करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं। अब कई तो बुजुर्ग ये कहेंगे ले अब ये बोलेंगे ऐसा, हम बोलेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बोलेंगे और अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हर स्टेप पे बोलेंगे, हर स्टेप उठाएंगे। कौन कौन मां बहन बेटी हमारे साथ देगी बताओ? आज से नोट कर लो इसी बात को। और ये पुरुष लोग न माने तो इनके पेंट को फटवा फटवा के टेलरों पे इनको पहनाओ, फटा हुआ पेंट पहनवाओ इनको। और ऐसी जगह से फटवाना उससे कह के कि ये भी फिर हमारी बात मानने को तैयार हो जा। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हो, देवता हो आप तो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ब्रज की गोपियां चाहती हैं भगवान उनके घर पधारें और भोग लगाएं। गोपियों की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान माखन की चोरी करते। माखन की चोरी किस लिए करते हैं? इसीलिए भगवान माखन की चोरी करते हैं जिससे प्रत्येक गोपी के मन की कामना पूर्ण हो जाए। जब ये कथा आस्था पे पूरी हो जाए, आप YouTube चैनल पे आ जाएं और परिक्रमा का लाभ वहीं लेंगे। बोलो राधे राधे। अब देखो कितने धीरे बोला आपने। भगवान ने ब्रज की गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की। और यही भगवान का स्वभाव है कि भगवान अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। और ऐसे दयालु ठाकुर को अगर हम बुलाएंगे तो क्या श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे? हमारे घर में आके भोग नहीं लगाएंगे? हमारे लिट्टी चोखा नहीं खाएंगे? हमारी रोटी नहीं खाएंगे? सूखी सही, हम पे न सही माखन, तो क्या ठाकुर जी सूखी रोटी का भोग नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे, पर हमें उसके लायक बनना पड़ेगा। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे ठाकुर जी ब्रज में बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं।